चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। अद्भुत है हमारी भारतीय चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था। दलीय राजनीति में नेताओं के दिल कब बदल जाएं निर्भर करता है चुनावी मौसम पर और बहार पर। कल तक जो सत्ता में बैठकर सुख ले रहे थे, जिन्हें जनता के लिए खासतौर पर गरीबों कमजोरों के लिए नीतियां बनाने की जिम्मेदारी थी, तब सरकार और पार्टी से दोनों बातें ठीक थी। सरकार तेजी से काम कर रही थी, लेकिन जब चुनाव घोषित हो गए तो दिल में था जुबां पर आ गया। जिस दल के काम के कसीदे पढ़ते थकते नहीं थे, वही बेगाने हो गए। आरोप लगा दिया कि जहां था वहां गरीब, मजदूर, छोटे उद्यमियों के साथ न्याय नहीं हो रहा था। इसलिए आत्मा विचलित हो गई और वे अब उनकी लड़ाई लड़ने किसी और दल में जाएंगे। दलों से दिल टूटने का ये सिलसिला अभी शुरुआती है। सत्तारूढ़ योगी मंत्रिमंडल से स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के साथ 3-4 विधायकों ने भाजपा से अलग राह पकड़ी है। दल बदल आरोपों प्रत्यारोपों का यह खेल भाजपा तक ही सीमित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी में न्याय नहीं मिल पाने का आरोप लगाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। आते जाते इन्हीं नेताओं पर आज हमारी चर्चा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव वाजपेयी जी, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे। आप सबका स्टूडियो में और जो हमारे स्टूडियो से बाहर हमारे ऑनलाइन पर हैं, उनका सबसे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल राकेश जी आपसे ही होना चाहिए, क्योंकि आपका ही दल इस वक्त चर्चा में अधिक है। आपके वरिष्ठ कैबिनेट के 2 मंत्री आप पर यह आरोप लगा करके कि आपकी पार्टी और सरकार ने उनको न्याय नहीं उनके साथ किया, इसलिए वो छोड़कर चले गए। देखिए आशुतोष जी, आपने जो बात कही, मैं उस बात से अपने आप को संबद्ध करता हूं कि पूरे 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल में कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवसर पर, किसी संवाददाता सम्मेलन में, संवाददाताओं के साथ बातचीत में या सार्वजनिक किसी प्लेटफॉर्म पर उनको न कभी दलितों की कोई चिंता दिखाई दी, न कोई पिछड़ों की चिंता दिखाई दी, न किसी प्रकार का कोई अन्याय उनको दिखाई पड़ा। किसी प्रकार की कोई आलोचना उन्होंने नहीं की। आज अचानक चुनाव के बिल्कुल जब मुहाने पर खड़े हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, इलेक्शन की डेट घोषित हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अपने टिकटों पर विचार कर रही है और बहुत ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट अनाउंस करने जा रही है। ऐसे समय में अचानक उनकी निष्ठाएं बदली है, उन्होंने दल बदल करने का काम किया है। हालांकि अभी वो किस दल में जाएंगे ये तक तय नहीं किया है। मैं मानता हूं कि अभी ये तय करने में भी 1-2 दिन का समय है, तब तक हमें भी रुक के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी देखना बहुत मुश्किल होता है। कब निष्ठाएं फिर बदल जाएंगी, आगे आने वाली तस्वीर फिर क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्त में है, रुक करके इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में इस समय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में 2 सबसे प्रभावी चेहरे हैं। कोई 2 व्यक्ति आए या चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 2 व्यक्ति प्रभावी हैं जिनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ने जा रही है। कमल के फूल के सिंबल को लेकर के जो भी प्रत्याशी मैदान में जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी किया विजय पताका फहराने का काम करेगा। हमें ये पूरा विश्वास है। हमने डबल इंजन की सरकार जो काम किया है, उस काम के भरोसे पर हम ये बात कह रहे हैं। आपकी उन बातों पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे 5 साल तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी और उन्होंने एकाएक अपनी निष्ठा बदल ली, लेकिन सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि जब तक आपके यहाँ वो कैबिनेट मंत्री थे तब तक वो उन पर कोई आरोप नहीं था, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उनको MP MLA कोर्ट में जो है वारंट थमा दिया। MP MLA कोर्ट चलाने का काम सरकार नहीं करती है, और इस समय तो वैसे भी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। और आप जानते हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो सरकार डिफंक्शन होती है, सरकार के पास बहुत पावर्स नहीं होती है। और MP MLA कोर्ट तो पूरी तरह से एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही होती है। ऐसे में अगर कोई हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोर्ट बिलो के द्वारा किसी प्रकार का कोई वारंट इशू किया गया है तो इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये एक सेपरेट प्रक्रिया है। अब ये कोइंसिडेंस है, ये एक संयोग है कि इस समय उनको वारंट जारी हुआ है। हम इसे कि उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते हुए एक जिम्मेदार मंत्री के तौर पर जो उनकी अपेक्षा थी उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया है, और इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आगे उनको अपनी राहें अगर अलग दिखाई पड़ रही हैं तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के भीतर अगर कोई नाराजगी होती है तो हम भरसक कोशिश करते हैं उसको पहले मनाया जा सके। राकेश जी, जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है उसके लिए पार्टी ने बड़ी सख्त कदम उठाए हैं। कई लोगों को लगाया गया है कि जो भी नाराज हैं उनके दिलों का हाल लिया जाए, उन्हें पार्टी से जाने से रोका जाए। क्या कुछ चल रहा है आपके यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ पार्टी ही पूरे एक परिवार की तरह से काम करती है। किसी की नाराजगी हो सकती है,
कुछ अपने स्थानीय समीकरण हो सकते हैं, उनके अपने कुछ कारण हो सकते हैं, या क्या कारण रहे हैं, क्या वजह रही है, आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आशुतोष जी आप पिछले महीने भर में देखा जाए तो दर्जन भर विधायक समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के अपना दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ संबद्ध हुए हैं, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो ज्वाइनिंग कमेटी है उसके पास ऐसे सैकड़ों प्रस्ताव लंबित हैं जिसमें पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, वर्तमान विधायक है, जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्क्रूटनी कर रही है, उनकी छवि के बारे में स्थानीय नेताओं से फीडबैक ले रही है और अपने स्थानीय संगठन से फीडबैक लेने के बाद हम उनकी ज्वाइनिंग कराने का काम करेंगे। आज ही 3 बड़ी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है, केंद्रीय कार्यालय में हुई है, जिसमें हरिओम यादव समाजवादी पार्टी के 3 बार से विधायक रहे और मुलायम सिंह यादव के सब नहीं है। भी मैं आपको उठाऊंगा। राकेश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीस श्रीवास्तव जी हैं। कपीस जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से 2 कैबिनेट मंत्री निकल करके जाते हैं, संभावनाएं ये जताई जा रही कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी में जो रिश्ते में भी आपके पार्टी के मुखिया के थे उन्होंने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आशुतोष जी, मैं वहां से पहले शुरुआत करूंगा जी, क्योंकि हमारे मित्र एक अधिवक्ता है और हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर, और जो एमपी एमएलए कोर्ट की ये बात कर रहे थे ये बहुत अच्छे से भ्रमित करना जानते हैं, भ्रम फैला रहे थे। मैं एक बात पूछता हूं, ये एडीजीसी कौन अपॉइंट करता है? और ये एडीजीसी जो है वो किसको अपनी रिपोर्ट देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जो फाइल आज तक दबा करके बैठे थे, जिसमें आप एप्लीकेशन नहीं डाल रहे थे, उसमें आपने एप्लीकेशन डाल करके आपने वारंट कराया है। क्योंकि वारंट कैसे होता है और कैसे नहीं होता है मुझे ना सिखाएं, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और सेशन कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं बहुत अच्छे से भली भांति से जानता हूं कि सरकार कैसे क्या भेजती है और क्या करती है। उसको न्यायालय की प्रक्रिया पे कृपया डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपने जानबूझ करके किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे, आपका साथ छोड़ दिए तो आप डंडा लेकर के उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो सारी चीजें हैं हमारे प्रश्न पे भी आ जाइए कपीस जी, हमारे सवाल पर भी। प्रश्न पे आ रहा हूं मैं। ये प्रश्न इसलिए जरूरी था क्योंकि एक वकील होने के बावजूद सारी प्रक्रियाओं से अवगत हैं सीआरपीसी के, और उसके बाद भी ये उत्तर प्रदेश आपकी बात आ गई, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जिस परिवारवाद का तोहमत ये लगाते थे हमारे मित्र की, ये परिवारवादी पार्टी है। अरे परिवारवादी पार्टी है तो परिवारवादी पार्टी अगर है तो आप ये बताइए, अगर हम परिवारवाद कर रहे होते तो हमारे परिवार का व्यक्ति आप कैसे ज्वाइन करा रहे होते? मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ। दूसरी बात आपको पूछ रहा हूं, आपने मेयर पद पे भी आपको याद होगा इससे पहले जो है धर्मेंद्र यादव जी की बहन को करा, वो भी हमारे परिवार की सदस्य थी, आपने किया। और मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अगर हमारा परिवारवाद होता तो परिवार के लोग हमसे नाराज क्यों होते? तो बहुत सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद इनके यहाँ है जब अमित शाह जी के लड़के जय शाह जो हैं वो 16,000 गुना कंपनी अपनी आगे फॉरवर्ड। कपीस से वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। राकेश जी, कपीस जी के आरोपों के बारे में कुछ कहेंगे? और मैं दूसरी बात कह दूं, अगर आप कह रहे हो तो फिर मैं कांग्रेस की तरफ मैं एक आशुतोष जी बस एक मिनट, मैं अपने मित्र से भी समाजवादी पार्टी मैं अपने मित्र से भी लेना चाह रहा हूँ। राकेश जी एक लाइन की बात सुन लीजिए। हर व्यक्ति को लाल बत्ती से नवाजने का काम कर चुकी है, ये किससे छुपा हुआ है? अरे पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड इनका जो है वो सुबह नाश्ते पर बातचीत कर सकता है। आपको घर में टेबल पर मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप रहिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जी राकेश जी। जी नहीं, देखिए वास्तविकता में समाजवादी पार्टी कैसे कुनबे की पार्टी है मैं उसका उदाहरण देकर के बता रहा हूं। 18 वर्ष जिसकी पूरी हुई, ऐसे 42 लोगों को इन्होंने सैफई कुनबे के अपने परिवार के लोगों को लाल बत्ती से नवाजने का काम किया। कोई ब्लॉक प्रमुख कहां पर है, राजनाथ सिंह के पुत्रों पर पुत्र कहां पर है, मुझे आप बताते जाइए, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। देखिए कपीस जी और राकेश जी हमको चर्चा हमारी चर्चा डिरेल ना करें प्लीज। अब हम कांग्रेस पार्टी की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ है। उमाशंकर जी, ये दल बदल जो हो रहा है इसमें कांग्रेस का को भी कुछ नफा नुकसान होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के उन लोगों ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, उनका इससे हित साधित हो रहा है या उनका इससे नुकसान हो रहा है। प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि ये सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है,
बेरोजगारों के लिए नुकसानदायक सरकार है, छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को बर्बाद करने पर तुली है ये सरकार। ये जो 2 मंत्री छोड़ कर गए, सिंह चौहान और इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, कल उन लोगों ने यही आरोप लगाए हैं, यानी कि पिछले 4.5 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए हैं। उमाशंकर जी, अगर उमाशंकर जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। उमाशंकर जी, अगर जो आरोप आपके 5 साल से हैं, उन आरोपों से स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान सहमत थे, उन्हें लग रहा था कि उनके लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव की तारीखें घोषित होंगी तब हम दल छोड़ेंगे? नहीं, देखिए, आप जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी या वो दूसरे जो भी लोग हैं, दारा सिंह जी चौहान, ये लोग आए कहीं और से थे और जहां आए थे वहीं जा रहे हैं या दूसरा कुनबा तलाश रहे हैं। ये देखिए, मौसमी पत्तियां हैं। तमाम लोग चुनाव के समय दल बदल करते हैं। आप उनसे किसी विचारधारा से जुड़े होने का और किसी विचारधारा से जुड़कर उसकी लड़ाई लड़ने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल उमाशंकर जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये न लड़ाई विचारधारा की है, ये केवल पद की लड़ाई है, सत्ता पाने की लड़ाई है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव वाजपेयी जी। बड़ा उलाहना दिया जाता है कि हम गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं, मजलूमों के लिए लड़ना चाहते हैं, तमाम सारे कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जहां पर हम कैबिनेट मंत्री थे वहां पर हमको काम नहीं करने दिया गया, इसलिए वो अपनी शहादत दे देते हैं अपने पद की। जी राजीव जी, देखिए, सत्ता का जो स्वरूप है वो लगातार बदलता जा रहा है जी, और राजनीति का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। राजनीति पहले सेवा के लिए होती थी जी, अब उसका झुकाव स्वार्थ की तरफ हो गया है जी। ये जो आप 5 साल की बात कह रहे हैं, 5 साल में जिन लोगों ने मलाई काटी वो लास्ट में अब तमाम बातें उठा के वो अपने दल को छोड़ के किसी दूसरे दल में जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि दल बदल का कानून जो बना था वो विधायकों और सांसदों के लिए बना था, मगर उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसे जंचर पर होता है जब आप कोई कार्रवाई इनके खिलाफ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। चुनाव आयोग अगर चाहे तो इसमें करे, मगर उसे पावर कौन देगा? पावर देगा संसद, पार्लियामेंट देगी उसे पावर। तो अगर उसमें कोई रोकथाम हो तो हो, बाकी दल बदल को तो सच पूछिए तो सभी दल बढ़ावा दे रहे हैं। अगर एक दल से कोई भागा तो दूसरे दल ने उसको लिया। आपको याद होगा कि सन 67 में जब हरियाणा में आया राम गया राम की संस्कृति शुरू हुई थी, उसी के बाद से ये दल बदल वाला मामला ज्यादा बढ़ा। अब तो एक ट्रेंड सा हो गया है कि जब चुनाव जब नजदीक आते हैं तब लोग अपनी सुविधानुसार इधर से उधर जाते हैं। जो लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं वो चुनाव के समय बीएसपी छोड़ के बीजेपी में गए थे। बिल्कुल। अब 5 साल उन्होंने मौज मारी, अब उन्हें बीजेपी बहुत बुरी लग रही है। जी बिल्कुल। आपने जो सवाल खड़ा किया राकेश जी, सवाल इस बात का है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, ये दोनों मंत्री जो है वो आपके न तो संगठन के थे और न आपकी मातृ संस्था के थे, ये कहीं से आए हुए थे। तो जब ज्वाइन करवाया गया तब भी आपको क्या नहीं लग रहा था कि ये जा भी सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपने पार्टी में शामिल कराती है, हम उसको केवल दल में नहीं बल्कि दिल में भी समाहित करते हैं। हमने पूरा मान दिया, पूरा सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी उनको स्थान दिया। और मैं तो स्वयं अभी 1 हफ्ते पहले जनयात्रा में था और जनविश्वास यात्रा में मेरे साथ मंच पर बैठ करके दारा सिंह चौहान जी कसीदे पढ़ रहे थे कि गरीबों के लिए ऐसा नेता तो कभी देखा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आज गरीबों की झोपड़ी की जगह उनका पक्का मकान बनाने का काम किया है, उनके लिए शौचालय बनाने का काम किया है, उनको आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम किया है, उनको घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। इस कोरोना के कालखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको भरोसा दिलाने का काम किया है, उनके घर में महीने में 2 बार राशन पहुंचाने का काम किया है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें दारा सिंह चौहान जी अभी घोसी की जनसभा में कह रहे थे। मैं तो जनसभा बता रहा हूँ। एक दिन पहले अभी संवाददाताओं से बातचीत में वो कह रहे थे कि मैं भाजपा में था, भाजपा में हूं, भाजपा में ही रहूंगा। लेकिन अचानक न जाने कैसे ये दिल परिवर्तन हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, इंतजार करिए, ये दिल बार बार बदलता रहेगा, धड़कन के साथ दिल बदल जाता है। इंतजार करिए, ऐसे तमाम सारे दृश्य राजनीति में दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सा रुक करके इंतजार करना चाहिए। मैं उमाशंकर जी को पहले लेता हूं और उसके बाद सपा के पास आता हूं। उमाशंकर जी काफी देर से उंगली उठाए हुए हैं। जी उमाशंकर जी,
देखिए, पहली बात तो राकेश त्रिपाठी जी को शायद ये जो भानुमति का कुनबा था भाजपा का, उसका शायद आंकड़ा नहीं पता है। 67% लोग भाजपा के सांसद और विधायक हैं जो दूसरे दलों से ही आए हुए थे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा अब कोई नहीं बचा जो दूसरे दल से आए थे? तो जहां से ये मौसमी पक्षी आए थे, एक एक करके जाएंगे तो भाजपा तो बचेगी नहीं। अरे उमाशंकर जी, आपके यहाँ भी दूसरे दल से आकर के लोग प्रवक्ता हैं। यात्रा मत करिए राकेश जी, जन पांडे विश्वासघात जी, पांडे जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का झंडा बैनर पहले कुछ और था। फरेब के अलावा दिया क्या? आपने 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी और योगी जी कह रहे हैं हमने हम इस बात पे बाद में आ जाएंगे। उमाशंकर जी, लेन देन की बात बाद में कर लेंगे। राकेश जी आपकी बात का जवाब दे लें, उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं। राकेश जी, ठीक है उमाशंकर जी, आपकी बात आ गई। उमाशंकर जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। उमाशंकर जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी को अपनी बात कहने दीजिए। उमाशंकर जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, धीरज रख लीजिए। पांडे जी, दूसरों को भी मौका दीजिए, बड़ा कम समय होता है, आप अपनी बात रखिएगा। राकेश जी, देखिए, मैं राजीव जी इस बात से सहमत होंगे। राजनीति में आदर्श और सिद्धांत इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आप विचारों के साथ चलें, विचारों के साथ राजनीति करें, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर स्थितियां परे हैं। ये बात सही है कि चुनाव जीतने के लिए कई बार ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कराना पड़ता है जिनकी विचारधारा पहले वो नहीं रही है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर रह करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जितने भी समय तक काम किया है, या दारा सिंह चौहान जी ने, या अन्य आए हुए अलग अलग नेताओं ने, वो भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय के सिद्धांत के साथ किया है, एकात्म मानव दर्शन के साथ किया है, पार्टी की रीति नीति कार्यक्रमों के साथ किया है। राकेश जी, अगर दर्शन आपका उनको कंठस्थ होता तो आपको छोड़ के जाते क्यों? मैंने कहा ना कि कई बार भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन के कार्यकर्ता है, जिनके लिए दल बाद में होता है, देश पहले होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पहले होता है। वो स्वार्थ शायद कहीं आड़े आ गया होगा, लेकिन जब तक भाजपा में रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। हम इसके लिए उनको साधुवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। आगे भी वो अच्छा काम करे, हमारी ऐसी उनके प्रति जो है शुभेच्छा है। लेकिन बिल्कुल, फिर कह रहा हूं, कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी के दो अच्छे व्यक्ति जो भाजपा छोड़ दिए हैं, शायद आपके पास पहुंचने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो हम एक बात बता दें कि एडीआर की ये रिपोर्ट है कि जो 67% इन्होंने बताया, 40% पूरा संगठन ही में अब इसमें जो है भानुमति का तुम्बा है। कोई इनसे विचारधारा, इनसे मतलब है ना उनसे मतलब है। मैं तो एक बात सीधे से कहता हूं, पार्टी विद द डिफरेंस थी, तमाम चीजों को आपने देखा ही है, सेंगर से लेकर के, और जो शिष्टाचार वो आपका रहा चिन्मयानंद साहब का और एमजे अकबर साहब का, वो सब भी देखा। जूतम पैजार इस तरह से बहुत सारे नाम राकेश जी भी गिनवा सकते हैं, कांग्रेस भी गिनवा सकती है। मुद्दे पर हैं, ज्यादा अच्छा है। वो सिर्फ एक गिनाएंगे, हम तो कई गिनाएंगे। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। अरे भाई, आप तो पहले विचारधारा के बिना राजनीति नहीं चलती है। अभी बोटी छोड़िए ना, 25 लाख का बदमाश, उसके लिए आप एसएसपी से पिच बनवा के खिलवा रहे हैं, सब छोड़िए। और विक्रम सिंह और बनारस वाले माफिया है, वो आपके ऊपर भी बुलडोजर भेजते हैं। कपिल जी, अपनी बात पूरी करें। नहीं तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इनके जो कैबिनेट मंत्री थे वो 5 साल तक कहीं पटल पे दिखे नहीं, वो अपने समाज के लिए नहीं कर पाए, वो अपना काम नहीं कर पाए। 2 साल तक तो आपने देखा, 17 से 19 तक श्रम विभाग ही जो है बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता था, वो बंद हो गए थे। तो तमाम चीजें आप लोगों के सामने हैं, उन मंत्रियों को काम करने का अवसर नहीं मिला। यहाँ तो टीम 11 आप कह रहे हैं कि श्रम मंत्री का तो बयान ये है कि मैं बाहर आया हूं बीजेपी से, भाजपा का पूरा सिंहासन ही हिला के गिरा दूंगा। मैं एक सवाल एकदम सत्य है। नहीं, आप एक मिनट सुनिए। 14 तारीख को अभी उत्तरायण होने दीजिए, सूरज उत्तरायण होगा, है ना, बहुत सी चीजें बदलेंगी और हमारे मित्र फिर हम और आप रूप बैठेंगे, दूरदर्शन पे बैठेंगे। और मैं तो मिलेंगे। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? राकेश जी, डूबते हुए नैया के पर कोई चढ़ने के लिए तैयार नहीं। जो खेवैया है उनके अतिजातिवाद से सभी लोग, वो त्रिपाठी जी भी हैं, और त्रिपाठी जी को ये नहीं पता कि दर्जन भर से ज्यादा इनके जो है विधायक हमारे आ चुके हैं, और सैकड़ों लाइन लगा करके। कपिल जी, 2 लाइन उनकी भी आ जाने दीजिए, आपके पास भी आते हैं। चलिए राकेश जी।
देखिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, सतीश जी, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं। आपने कहा कि बतौर श्रम मंत्री उन्होंने काम नहीं किया, वो काम नहीं कर पाए। क्या आप कह रहे हैं कि श्रम मंत्री ने श्रम नहीं किया? जबकि श्रम मंत्री तो ये खुद कह रहे हैं कि मेरे विभाग में श्रमिकों का जितना पंजीकरण सरकारों में कभी नहीं हुआ, उतना मैंने करने का काम किया। ना 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 नहीं, यहाँ नहीं चलेगी आपकी, यहाँ चतुराई हमारे सामने का। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने, उनको आपने जो आंकड़े जारी हो सकते थे, जिन रोजगार को पैदा किया जा सकता था, 2 साल तक आपने बंद किया। और उनके अपने लोगों को जो वो अपलिफ्टमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे कि ओबीसी और दलित वर्गों को आपने साथ लिया था, उनको छोड़ने का काम किया। आज इसीलिए 80% नहीं करते, इसीलिए 80% की लड़ाई हो गई। अगर आपने उनको काम करने का अवसर दिया होता, अच्छा, आप टीम 11 और टीम 9 पे नहीं गए होते, उमाशंकर पांडे जी, के खेवैया जो है अगर छत्तीसगढ़ खुल करके नहीं कर रहे होते तो आज दूसरी हालत दो मेहमान हमारे और हैं, उनको भी ले लेंगे। डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, अभी हम फिर मौका देंगे आपको। हमारा ये मंच आप सब पार्टियों के लिए हमेशा खुला रहेगा। को नहीं बचा पा रहा है। बिल्कुल कपिल जी, कि आपने अगर उत्तर प्रदेश में काम किया होता तो आपकी डबल इंजन की सवार थी। कपिल जी और मौके दूंगा मैं आपको। कपिल जी बात आ जाने दीजिए। उमाशंकर पांडे जी, आज आप जिस नैतिकता की विचारधारा की बात की जाती है, दुहाई दी जाती है, कहीं किसी दल में दिखाई दे रहा है आपको? हालांकि ये सवाल आपसे नहीं पूछना था मुझे, फिर भी नैतिकता और विचारधारा की, ईमानदारी की जिस तरह से बातें हो रही हैं सभी दलों से, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हमें लगता है उमाशंकर जी से मेरा संबंध नहीं जुड़ पा रहा है। राजीव जी, जो प्रश्न मैंने उनसे किया था, वास्तव में प्रश्न का उत्तर तो आपसे ही चाहिए कि जिस तरह से जो है नैतिकता की बात की जाती है, दुहाई दी जाती है विचारधारा की, कहीं इस पूरे राजनीतिक महोत्सव में जो है, ये जो चुनावी महोत्सव है, इसमें कहीं कुछ दिख रहा है? देखिए, ये जो राजनीतिक माहौल बना है जी, उसमें विचारधारा तो कोने चली गई है। विचारधारा कुछ नहीं है। विचारधारा की जो लड़ाई है वो स्वार्थ उसके ऊपर हावी हो गया है। और जहाँ तक नैतिकता की बात है तो ये बात मैंने जैसे कही कि कोई भी दल इससे अलग नहीं है। कोई एक दल ये बताइए जो ये कह रहा हो, जो जिन लोगों ने दल बदल करके दूसरे दल में आने की कोशिश की, तो उनसे कह रहे हो कि नहीं भाई आप अपने दल में रहिए, आप मेरे दल में क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव का जो सिस्टम है उसमें यह है जो जीतने वाली सीट है उस पर ही आदमी ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो जिताऊ कैंडिडेट है उस पर फोकस कर रहा है। और लाख बातें हो मगर जाति वगैरह, जाति समीकरण और सारी चीज़ें देख के ही कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं सभी दलों के, और सभी लोग उसी लाइन पर चलते रहते हैं। नैतिकता तो कोने है। नैतिकता तो ये थी कि भाई जैसे मान लीजिए ये लोग आज छोड़ रहे हैं मंत्री पद, ये लोग बीच में इस बात को उठाते हैं मगर कभी बात नहीं उठाई। हालांकि लोगों ने कहा, हमने पार्टी नेतृत्व से कहा था, मेरी जानकारी भी है कि ये लोग अलग अलग मिले थे अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, और इनकी क्या बातें हुई ये लोग जानते होंगे। मगर है ये कि जो भी वर्कर है, जो भी भाई, चाहे आप मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, है तो पार्टी के सिपाही, तो और हर बात आपकी मान ली जाए ये भी नहीं संभव है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व जो समझता है वो उचित समझता है, उस हिसाब से करता है। आज आपको एक बारगी वो पार्टी बहुत बुरी लगने लगी, और उसके पीछे ये भी अब आगे जो संकट आने वाला है वो सभी दलों में आने वाला है, जो ये है कि घर की खाड़ खुरखुरी लागे बाहर का गुड़ मीठा। जो बाहरी दलों से लोग आ रहे हैं उनका क्या होगा, और घर के जो वर्कर हैं जो दरी बिछा रहे थे, टेंट लगा रहे थे, उनका क्या होगा, उनको टिकट कैसे दिया जाएगा? तो नैतिकता और सारी चीजों जो मर्यादा की बात है वो तो कोने रह गई। अब तो पॉलिटिक्स हो रही है विशुद्ध रूप से राजनीति, राज करने की नीति चल रही है। अपने अपने तरीके हैं, लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब अचानक से आप देखिए उनकी स्वामी प्रसाद जी के इस्तीफे की भाषा और चौहान जी के इस्तीफे की भाषा एकदम एक सी है। अरे भाई इतनी मोहब्बत थी तो पहले ये सारी चीजें आप भी तो कर रहे थे। श्रम विभाग बहुत काम कर रहा था, श्रम विभाग इग्नोर्ड डिपार्टमेंट माना जाता था, मगर इन्होंने दिया उसको किया, इन्होंने कभी कोई बात उठी नहीं। तमाम अभी
मतलब विवाह समारोह आयोजित होते थे गरीब कन्याओं के लिए, सारी चीजें होती और तमाम वन विभाग के भी कार्यक्रम होते थे। मगर कभी अब जब स्वार्थ हावी हो गया, नजदीक आने पर जो है ये सारी चीजें आ गई, तो नैतिकता कहीं नहीं रह गई। नैतिकता होती तो आप पार्टी में इस्तीफा देते ना पहले। बिल्कुल आप पहले आपने राज्यपाल को दे दिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वर्तमान राजनीतिक दौर जिसमें ईमानदारी से अधिक वैचारिकता, वैचारिकता से अधिक कहीं समर्पण या कि विचारधारा का पालन करना, ये सब कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आपाधापी सिर्फ इस बात की है कि सत्ता किस तरह से मिले। ये सत्ता सेवा का मार्ग है या कि खुद की सेवा का मार्ग है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस दल में रहते हुए 5 साल तक के केंद्रीय मंत्री के रूप में पार्टी के नेताओं का घूम घूम करके बखान किया गया हो, घूम घूम करके उनकी नीतियों को जो है मजबूत करने का काम किया गया हो, लेकिन जब चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं तो किनारे हो करके दूसरे दल में जा करके जनता को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। कल फिर किसी मुद्दे पर और आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।